Okay, now we'll see the objective 1, chapter 5, NLM. Let's see first question. Body of weight W1 suspended from the ceiling of room through a chain of weight W2. The ceiling pulls the chain by the force. Okay, this is the ceiling. This is the chain. This is the weight. ये चेन है, इसका वेट जो है W2 है और चेन का W1 है. ये दोनों both will apply the force on the ceiling, है ना. तो वेट है दोनों, तो नेट weight will be W1 plus W2. That will be the weight suspended by the ceiling. Weight will pull it down, ceiling will pull it up. Total weight. Equilibrium में है system. So both the weight will be added up and equal to that only. Next one is when horse pulls cord, the force that helps the cord, horse to move forward is the force exerted by the, तो जो फोर्स हॉर्स को फॉरवर्ड मोशन प्रोवाइड करता है दैट इज द फ्रिक्शन. हॉर्स ग्राउंड को पुश करेगा पीछे, फ्रिक्शन आगे ले जाएगा उसको. इट इज अ बी, ग्राउंड ऑन द हॉर्स. The horse, okay, let me again explain you. When the horse pulls the cord, the force that helps the horse to move forward is the force exerted by the ground on the horse. Horse के जो पैर में सपोज ऐसे वो पीछे पुश करेगा तो ग्राउंड को आगे पुश करेगा. That will be the force of ground on the horse. That in fact will be the friction force. All right, B. A car accelerates a horizontal road due to the force exerted by the road. टायर्स रोड को प्रेस करते हैं और रोड कार को आगे पुश करता है फ्रिक्शन की वजह से. एंड हेंस आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज सस्पेंडेड थ्रू द टू लाइट स्प्रिंग्स. दोनों लाइट स्प्रिंग है, इसका भी वेट नहीं है, इसका भी वेट नहीं है. तो ये इसको भी कितना फोर्स लग रहा है, 10 kgf लग रहा है. ये 10 दिखाएगी रीडिंग. और ऊपर वाले पे कितना लग रहा है, ऊपर वाले पे इतना लग रहा है 10 और प्लस ये लाइट है तो इसका 0. तो ऊपर वाला भी 10 दिखाएगा, इसका भी रीडिंग. बोथ स्केल विल रीड 10. ए आंसर, लाइट स्प्रिंग बैलेंस है. क्वेश्चन नंबर 5. block of mass is placed on the smooth incline of inclination theta with the horizontal. The force exerted by the plane on the block has a magnitude. mg नीचे, उसका कंपोनेंट mg cos theta, तो उतना ही रिएक्शन आएगा उसका mg cos theta के बराबर. सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 6. block of mass m is placed on the smooth wedge of the inclination theta. The whole system is accelerated horizontally so that block doesn't slip on the wedge. The force exerted by waves on the block has a magnitude. तो एक्सेलरेशन निकालेंगे सिस्टम का. सपोज यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा है, उसको ये ब्लॉक रेस्ट पर दिखेगा, इस पे सूडो फोर्स, सिस्टम आगे जा रहा है एक्सेलरेशन है, सूडो फोर्स m है, उसका कंपोनेंट ma cos theta if this is theta. वेट का कंपोनेंट mg sin theta उसको नीचे लाने की कोशिश करेगा. ये दोनों इक्वल होंगे तो ये यहाँ पे रेस्ट पर रहेगा. तो यहाँ से इक्वेट करके हमने ma cos theta is equal to mg sin theta, m goes a is equal to g tan theta. एक्सेलरेशन मिल गया.
It is acceleration, so that block will remain at rest. Force is equal to m into a, mass into acceleration. तो ब्लॉक के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, m into a की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी, mg tan theta. ऑप्शन इज ओके. ओके, तो ये तो ब्लॉक के ऊपर है, ठीक है. उसके बाद आगे क्या करना है, देखो, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक. तो एक तो ये फोर्स लग रहा है एम ए, है ना, और इसका जो ये है एम जी, ठीक है, इसका भी कंपोनेंट आएगा एम जी कॉस थीटा, है ना, इसको भी काउंटर एक्ट करेगा. तो टोटल फोर्स निकालना है ना. देखो टोटल फोर्स ब्लॉक कितना एक्ट कर रहा है, देखो टोटल फोर्स बाय द वेज ऑन द ब्लॉक. तो जितना ब्लॉक वेज के ऊपर लगाएगा उतना ही उसके ऊपर लगाएगा. तो ब्लॉक का देख लेते कितना है परपेंडिकुलर से. एक तो ये एम जी नीचे, तो ये वाला कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, और ये एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट भी इधर आएगा एम ए साइन थीटा. दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है. तो एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए टेन थीटा, दैट विल बी द फोर्स, ठीक है. बट ये ऑप्शन नहीं दिया है, तो दैट इज द फोर्स एफ रिक्वायर्ड. इसको अगर हम सॉल्व करें, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, एम ए का कंपोनेंट नीचे एम ए साइन थीटा, ए की वैल्यू पुट कर दो, ए इज जी टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है. इसको और सॉल्व करो. डू वी हैव द स्पेस हियर? देखो एम जी तो कॉमन ले लो, ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा. 10 का साइन लिखा तो एक साइन ऑलरेडी है, तो ये आ जाएगा एम जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो ऊपर ये 1 हो जाएगा, एम जी बचेगा, एम जी अपॉन कॉस थीटा इज द आंसर. कौन सा ऑप्शन है? सी, सॉरी बी ऑप्शन है, एम जी अपॉन कॉस थीटा. नॉर्मल केसेस में एम जी कॉस थीटा होता है जब स्टेशनरी होता है, इस केस में डिवाइड हो जाता है, ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, ना डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना, सॉल्व करने के बाद. एम जी का कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा आ गया, प्लस सूडो फोर्स का भी कंपोनेंट इधर आता है विच इज एम ए साइन थीटा. ए की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी जो हमने निकाली थी. तो टोटल इज एम जी अपॉन कॉस थीटा, बढ़ जाता है ना. कॉस थीटा की वैल्यू 1 और लेस देन 1 है, तो इट विल इंक्रीज. क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अभी. नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ. सपोज द अर्थ सडनली स्टॉप्स attracting the objects placed near the surface. A person standing on the surface of the earth will answer is remain there. Why? Because जैसे ही ग्रेविटेशन फोर्स 0 हुआ वैसे नॉर्मल रिएक्शन 0. बोथ आर साइमल्टेनियस. इट इज नॉट फर्स्ट एक्शन विल बी फर्स्ट, रिएक्शन विल बी देयर. तो जैसे ही जी एम जी 0 हुआ वैसे ही नॉर्मल रिएक्शन 0 हुआ, तो ही विल नॉट फ्लाई ऑफ, ही विल रिमेन देयर एज इट इज. Question number 8. 3 rigid dots are joined to form the equilateral triangle ABC of side 1. 3 particles carry charges of 20 microcoulomb each are attached to the vertices of triangle. यहाँ पर
whole system is at rest in the inertial frame, the resultant force on the charged particle at A has the magnitude. Rest पर है charge particle, net force will be 0. System ही rest पर है, including charge particle. तो net force will be 0. Resultant force पूछा, सभी forces मिला के 0 होगा. All right, next question देखेंगे. Force F1 acts on the particle so as to accelerate it from rest to velocity v. The force F1 is then replaced by F2, which deaccelerates it to rest. To find the correct option, F1 is equal to ma1. A1 is the change of velocity 0 to v, and time is t1. F1 में time t1, F2 में रिवर्स एक्शन हो रहा, फाइनल 0 हो रही, इनिशियली v है, लेकिन टाइम t2. Time is not given, so we cannot say both are equal magnitude में. If T1 is equal to T2, then F1 will be equal to F2, otherwise they will be unequal. So F1 may be equal to F2 or may not be, because we need more information. What is the time for which that happens? So B is the right answer. Next one is, two objects A and B are thrown upward simultaneously with the same speed. The mass of A is greater than mass of B. Suppose the air exerts constant and equal force of resistance on the two. In which of the following option is correct? Suppose इसको ऊपर फेंका तो mg नीचे, एयर रेजिस्टेंस भी नीचे, ऐसे b में भी, तो एक्सेलरेशन निकाल लेते एक का, रिटार्डेशन निकाल लेते a का, तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स है डिवाइड बाय मास. तो इस पार्ट में ऐसा आ गया है, रिटार्डेशन ऑन a is this, तो mass of the acceleration is more, तो retardation is less, कम रिटार्डेशन होगा, therefore it will go to the more height. रिटार्डेशन कम है तो ज्यादा हाइट तक जाएगा, तो रिटार्डेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. ये तो दोनों में सेम रहेगा. आंसर इज बी, ए विल गो टू द larger height, higher than B. Eleventh, a smooth wedge A is fitted in a chamber hanging from the fixed ceiling near the earth's surface. Block B placed on the top of the wedge takes time t to slide down. ठीक है, the length of the wedge. If the block is placed on the top of the wedge and the cable supporting the chamber is broken, at the same instant the block will, ये broken हो गई, तो wedge भी नीचे फ्री फॉल जी हो जाएगा, ब्लॉक भी फ्री फॉल, दोनों एक ही एक्सेलरेशन से नीचे जा रहे हैं, देयर इज नो रिलेटिव मोशन टू कम डाउन. तो आंसर इज सी, रिमेन एट द टॉप, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ इज सेम, देयरफॉर नो रिलेटिव मोशन. क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे. In an imaginary atmosphere, the air exerts a small force F on any particle in the direction of the particle's motion. जिधर मोशन है उधर ही एयर रेजिस्टेंस है. Particle of mass m projected upward takes time t1 in reaching the maximum height and t2 in return journey to the original point. Then which of the correct option? A1 is, ये स्मॉल फोर्स है तो mg विल डोमिनेट, mg उसको नीचे लाने की कोशिश करेगा. mg एयर रेजिस्टेंस ऊपर है, माइनस f ऑफ एयर डिवाइड बाय मास, तो g माइनस f बाय m. और सेकंड केस में मोशन इधर हो तो एयर रेजिस्टेंस भी इधर ही है, तो ऐड होगा. तो सेकंड केस में एक्सेलरेशन इज मोर, तो इट विल टेक लेस टाइम. a2 इज मोर, देयरफॉर t2 विल बी लेस. B option. All right, T2 will be less. Question number 13 देखेंगे. Person standing on the floor of the
elevator drops a coin, the coin reaches the floor of the elevator in time t1. If the elevator is stationary in time t2, if it is moving uniformly, then which of the option is correct? So both are inertial frame only. Force is gravity only, which is the same in both cases. No pseudo force. So time will be same in both cases. यूनिफॉर्मली दिया है दोनों केसेस में फोर्स जो है ग्रेविटी का ही है इनर्शियल फ्रेम है जिसमें मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट भी जब रिलीज होगा वो भी इनिशियल वेलोसिटी होगी उसकी सिस्टम की तो अगेन डिस्प्लेसमेंट इज सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्री यूरेनियम न्यूक्लियस केप्ट इन द ट्रेन emits alpha particle when train is stationary nucleus decays and passenger measures that the separation between the alpha particle and the recoiling nucleus becomes x in time t after the decay. If the decay takes place while the train is moving at the uniform velocity, the distance between the alpha particles and recoiling nucleus at time t after decay measures by the passenger, it will be same again. Both cases, it is inertial frame. Therefore, no extra pseudo force. So therefore, same distance. नॉन इनिशियल फ्रेम में क्या होता है सूडो फोर्स भी एक्ट करता है दैट मेक्स द डिफरेंस इसमें नहीं रहेगा दैट्स ऑल विल कंटिन्यू विद द ऑब्जेक्टिव 2 इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू